अम्बिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अबनाअहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व फ़ी मौदिल आखिर औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात मोहब्बत से सरकार को सलाम करने की खुशी और ख़ुद को खुश नसीब समझते हुए कि आप सरकार को सलाम पेश कर रहे हैं, मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यहाँ से लेकर वहाँ तक गूंज पड़ जाए, गुंबद खजरा का तसव्वुर करके बावाज़ बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, आवाज निकाल कर। जुबान जब बोलेगी तो दिल में गर्मी आती है और उसी से सारे मैल और गुनाह मिट जाते हैं। मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बावाज़ बुलंद कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी फनसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफिन फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रज़ा खां का, जहां है बोल जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रज़ा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आज़म, ये ऊंचा खानदां किसका? आवाज इमाम अहमद रज़ा खां का। जो पूछे हश्र में खुदसी तू किसका पैरो था, कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रज़ा खां का। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का जो दिन गुजरा ये बड़ा दिन था। इस्लामी महीने के एतबार से आज की रात तो 26वीं रात है, लेकिन मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों जो थोड़ा वक्त हमें मिला है बड़ी संजीदगी के साथ ये इतना खूबसूरत इंतजाम हमारे इन भाइयों ने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जलसा को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जो उलमाए रब्बानियीन स्टेज पर जलवगर हैं, जो नेक लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह तमाम बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों को इसकी बरकत अता फरमाए। इस जिक्र के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हर किस्म की बीमारी आफात नागाहनी मुसीबत हवादिसात से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस बस्ती में बसने वाले, इस शहर में रहने वाले और मेरे वतन अजीज पाकिस्तान से मौला करीम हर किस्म की वफा और आफात को दूर फरमा।
इस जिक्र के सदक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत, बीमारों को शिफा, और जो फौत हो गए उनके लिए मग़फ़िरत, और जो हम जैसे जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन पर इस्तिक़ामत और ख़ातिमा बिल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो दिन गुजरा है तवज्जो कीजिए, ये रात जो है ये 25वीं से गुजर कर 26वीं है। दिन जो गुजरा वो 25 का था, यानी 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र, जो उम्मत और बर्रे सगीर की एक अजीम हस्ती, एक अजीम नाम, एक अजीम अल्लाह के वली, एक अजीम मुहद्दिस, एक अजीम फ़क़ीह, एक अजीम मुफस्सिर, दीन के तमाम शोबों के ऊपर इमामत का दर्जा रखने वाले, नाबिगाए रोजगार, एक अबकरी शख्सियत, दुनिया उनके सलाम को और उनकी तालीमात को शर्क़ से ग़र्ब तक पढ़ती है। मेरी मुराद मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम इन हस्तियों को क्यों मानते हैं और आज का जलसा इनके नाम पर क्यों रखा गया है, इसकी क्या जरूरत है, इससे हमारा दीनी क्या ताल्लुक है, हमारे दीन का क्या ताल्लुक और मकसद है, और जितना वक्त हम गुजार रहे हैं इसका क्या मकसद है, तो इसको हम समझेंगे। लेकिन मुसलमान सबसे पहले दीन को कुरान से समझता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्योंकि हिदायत अल्लाह की तरफ से जो है, हिदायत का सबसे पहला सरचश्मा और असलुल उसूल सरचश्मा कुरान मजीद है। बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद हमारे आका खातमुन नबीयीन जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, अहादीस तय्यबा, और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का तअम्मुल, और फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी फुरूई मसाइल के ऊपर उम्मत का किसी मसले पर इज्तिहाद करना, और फिर खास तौर पर सहाबा इकराम का किसी मसले के ऊपर जम जाना, ये उम्मत की वो इस्लाम की शरीयत की वो 4 दलीलें हैं जिससे मुसलमान दीन और शरीयत को इन्हीं रास्तों से हासिल करता है। तवज्जो कीजिएगा गौर से, जो जिक्र कर रहे हैं हम उनका जिक्र कर रहे हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आप को खुश नसीब समझिए कि यह जिक्र गुनाहों की मुआफी का है, और आइंदा जिंदगी जो हमारी यहां से उठने के बाद शुरू होगी इस्लाम पर जमने के लिए, दिलों में इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ उठने वाले शैतानी वसवसों को खत्म करने के लिए और इस्लाम पर अपने आप को मजबूत करने के लिए जरिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आजम हो यानी सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम, गौसे आजम, तमाम औलिया, और फिर बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी अजीम हस्तियां मौजूद हैं जिससे इस्लाम का नाम रोशन हुआ और जिन्होंने इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और वो उम्मत के इमाम और अहले सुन्नत के इमाम कहलाए। बर्रे सगीर के अंदर माजी करीब में, आज से समझ लीजिए 400 साल पहले की शख्सियत सरकार इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरह जिस वक्त इस जमीन को ब्रिटिश और अंग्रेज ने अपने पंजों में फंसा लिया था और इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें कर रहा था, उस वक्त मर्द हक जिसने अपने इल्म और रसूख को इस्तेमाल करके उम्मत को जमा किया और एक शरीफ फतवा तहरीर करके इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को उनकी बुनियादी जिम्मेदारी याद कराई, और वो जिहाद का शरीफ फतवा देकर सारे मुसलमानों के इख्तिलाफ को खत्म करके उनको एक उम्मत बनाया इस्लाम को बचाने के लिए, और कुफ्र के मुकाबले में खड़ा किया। वो अजीम हस्ती खैराबाद के मुकद्दस सरजमीन पर आम फरमाने वाला हजरत सरकार फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम हुर्रियत। आराम तो आप वहां नहीं फरमा रहे, लेकिन आप हैं उस इलाके के फजल खैराबादी, खैराबाद के। इसी तरह शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और कसरत से उलमा और मशाइख आए, उन्हीं में से हस्ती हजरत ताजदार गोलड़ा पीर महरली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला और मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन लोग हैं? तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, कोई बंदा अगर कोई तंजीम बनाए, कोई तहरीक बनाए, कोई तंजीम बनाए,
तो उसे मजबूत नजरियाती कारकुनों की जरूरत होती है कि उसके तंजीम के मकसद को वो पूरा करे। ऐसा है कि नहीं? जिस मकसद के लिए वो तंजीम बनाई गई है, जो उसके अहदाफ है, जो उसकी जरूरत है, उसके लिए खुशामद टोला नहीं चाहिए होता उसको। उसके कायद और लीडर को मर्द लोग चाहिए होते हैं जो नजरिए के साथ सौदा ना करें, कट जाएं, मर जाएं, लेकिन तंजीम के मंशूर के साथ खड़े रहें। ये नजरियाती लोग। ऐसा है कि नहीं? मुझे बताइए, थोड़ा हिल के बताओ, ऐसा है कि नहीं है? सुनने आला हजरत को आयो और बैठे ठंडे पकड़ों की तरह, ऐसा तो आला हजरत को नहीं सुनते। तवज्जो है आपकी, गौर करें। लिहाजा जिस तरह एक घर के सरबराह को ऐसे वफादार बेटे चाहिए कि जो उसके कारोबार को आगे बढ़ाएं, उसकी जिम्मेदारियों पर पहरा दें, और उसके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद छोटे भाई बहन रिश्तेदार अइज़ व अकारिब उसके खानदान के वकार और बरादरी के अंदर उसकी इज्जत का नाम बने। और इसी तरह एक तंजीम के कायद और लीडर को मजबूत नजरियाती कारकुन चाहिए होते हैं कि जो उसके मंशूर और मकसद में उसके दस्तोबाजू बने, और जब वो दुनिया में ना रहे तो वो दफ्तर को छोड़कर भाग ना जाए, नजरिए को छोड़कर भाग ना जाए, खुद उस पर वो जमे रहे, आगे लोगों को तैयार करे। यही एक तरीका है। तो दीन इस्लाम जो असल में इंसान की हिदायत की सबसे बड़ी तंजीम है, बोलो सुभान अल्लाह, इंसानों की हिदायत की सबसे बड़ी तंजीम का नाम इस्लाम है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तंजीम को अरबी जबान में कहते हैं हिज्ब। हलवे वाली हा, जा और बा सीखने की नीयत से बैठो, समझने की नीयत से बैठो, गौर से सुनो कि एक एक बात हम समझेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये बात नहीं, ये वो लंगर है जो तुम्हारे ईमान के कश्ती को समंदर में डूबने नहीं देगा। ये मजबूत बातें मेरे दोस्तों। तंजीम को अरबी जबान में कहते हैं हिज्ब। मिलकर कहो क्या? हिज्ब। हलवे वाली हा, जा और बा, हिज्ब। हिज्ब का माना जमात, तंजीम, ग्रोह। कुरान करीम में सूरह मुजादला में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की जमात हिज्बुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। वो केमाड़ी वाली हिज्बुल्लाह नहीं, असल में हिज्बुल्लाह। ऐसे नहीं कोई नाम रख दे हिज्बुल्लाह। तो जो है हिज्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। कौन? जिसके कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसके नजरियाती कारकुन उम्मत का सबसे अफजल बंदा अबू बकर सिद्दीक है, सैयदना फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला शेर खुदा है, सहाबा की जमात है। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। अहले बैत है, अगवास है। आप कहेंगे शाह साहब शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम बताओ। मैं कहूंगा अहले सुन्नत व जमाअह। जो आज के दौर में माजी करीब में उसका एक अजीम जर्नल का नाम इमाम अहमद रजा है। उसी तंजीम का अपने पिछलों के जो मजारों में चले गए उनके मंशूर को आगे बढ़ाने वाला इमाम अहमद रजा है। तो मेरे बच्चों क्या समझे, तुमने इमाम अहमद रजा की तारीफ नहीं की, दरअसल तुमने रसूलुल्लाह की तारीफ की है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा उस किले का पहरेदार है जिस किले को रसूलुल्लाह ने आबाद किया है। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों, तवज्जो से सुनो। जिस तरह एक बाप को एक औलाद चाहिए होती है जो उसके माल की हिफाजत करे, उसके कारोबार की हिफाजत करे, उसके दुनिया से रुखसत होने के बाद उसकी बिरादरी में उसका नाम जिंदा रखे। एक तंजीम के लीडर को चाहिए होता है, कायद को, कि वो नजरियाती कारकुन कि वो दुनिया से चला भी जाए तो उसके मंशूर की वफादारी करे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन इस्लाम को हिज़्बुल्लाह करार दिया, उसके कायद अकबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने फरमा महबूब बंदे बना, कारकुन बना। बोलो सुभान अल्लाह। कारकुन बना। और ये सामने जो मेरे दुश्मन खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, ये हिज़्बुश शैतान, शैतान की जमात खड़ी है। इसके मुकाबले में महबूब पार्टी बना, जमात बना। वो भी इसी मकसद के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल आपके जहनों के मुताबिक सादा तकरीर कर रहा हूं ताकि बात समझिए आप इसको। रसूलुल्लाह ने
अपने दीन का मंशूर, अपनी जमात का मंशूर 40 साल की उम्र में आपने पेश फरमा दिया। और हुजूर की तंजीम यानी दीन इस्लाम का मंशूर कुरान है। क्या है बोलिए? कुरान है। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया तो सबसे पहले आपसे जुड़ने वाला जो बंदा था उसको अहले सुन्नत मिंबर के ऊपर कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, कि नबियों के बाद इंसानियत की तारीख, सालिहीन की तारीख में हजरत आदम से लेकर कयामत तक उसका हम पल्ला ना कोई है ना पैदा होगा, वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फारूक आजम, बोलो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी, बोलो सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा, बोलो सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने जमात बना दी, लोग बनते चले गए। 13 साल हुजूर ने अपनी तंजीम इस्लाम यानी दीन इस्लाम की खिदमत 13 साल मक्के में की और 10 साल मदीने में। कितने हो गए? 23 और 10, 13 और 10 कितने हुए? 23। 40 साल की उम्र में ऐलान किया, 63 साल। 23 को प्लस करें, जोड़ दें 40 के साथ तो 63। 13 को जोड़ दें 10 के साथ तो 13। 13 को जोड़ दें 10 के साथ तो 23। 23 साल तक हुजूर ने जिद्दोजहद की और 1 लाख से ज्यादा अपने वफादार सहाबा छोड़े। जमात सहाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम की वफादार कारकुन, बोलो सुभान अल्लाह। और उनको अल्लाह के दीन पर जो अल्लाह चाहता था कि ये शैतान मेरे नाम को खत्म कर रहे हैं, मेरे महबूब, बंदे खड़ा करो, बंदे तैयार करो और इनको गिराओ, और ये बंद जमीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, ये बंदे मेरे हैं, ये बुतों को पूछ रहे हैं। हबीब, इनको उस जहन्नम से निकालो, जुल्मतों से निकालो, अपने कारकुन बढ़ाओ, लोगों के पास भेजो, ताकि जो बंदे मेरे थे वो आज शैतान के पास जा रहे हैं, वो उनको वो लेकर आए। रसूलुल्लाह ने अल्लाह की मर्जी के ऐन मुताबिक जो जमात बनाकर दिखाई, जिसको खुदा ने कबूल किया, हम मुसलमान उन्हें सहाबा कहते हैं। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दीन दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लिया सहाबा ने, और सहाबा से दीन लिया उम्मत ने। मुझे बताओ सहाबा कितने नेक हैं? आज कुरान मौजूद है तो सहाबा की वजह से, बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की शक्ल मौजूद है तो सहाबा की वजह से। इसलिए सुन्नी मर सकता है, सहाबी के खिलाफ बकबक करने वाले काले मलऊन को कबूल नहीं करता, इसलिए कि सहाबा पर बकबक करना इस्लाम की दीवार को गिराना है। सुन्नी खुद के लिए गाली सुन सकता है, सहाबा के लिए तिरछी नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुन्नी इस्लाम का कारकुन है, और जो कारकुन होता है वो अपनी जमात के मुखलिस लीडरों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। तो दीन इस्लाम के बाकियात जो आज हम हैं, इनके मुहाफिज जमात सहाबा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए जब मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जब आपको पता चल जाए ना ये सहाबी हैं, आपको पता चल जाए कि भाई ये सहाबी हैं, तो आप पर उनका अदब वाजिब हो जाता है। उन पर नुक्ताचीनी नहीं हो सकती, उन पर नुक्ताचीनी। सहाबी के मामले को आप इस तरह ट्रीट नहीं करोगे जैसे बाप बेटा ये ठिये पे बैठ के दो दोस्त करते हैं, नहीं। उनसे दीन नकल होकर आया है, तब आगे बढ़ा है। उन पर जिराह करना, उन पर तनकीद करना, उन पर ऐब निकालना, ये इस्लाम का दुश्मन ये काम करेगा। तवज्जो है? और दुश्मन, क्योंकि यही तो अल्लाह के रसूल की अमानत के रखवाले हैं। दुश्मन क्या करना चाहता है तुम्हारी तंजीम को तोड़ने के लिए? कि पहले तुम्हारे लीडरों को तुम्हारी नजरों में मशकूक करता है ताकि तुम्हारा हाथ उनके खिलाफ चले। तो लिहाजा काला करना यह चाहता है कि जनाब वो सहाबा के खिलाफ बात करके लोगों को जर्री करना चाहता है। और इमाम अहमद रजा जैसे जर्नेल और उनके मानने वाले ऐसे गैरतमंद लोग ये मर सकते हैं, सहाबा के खिलाफ किसी की बोली सुन सकते? हाथ उठाकर कौन है? ये चार ही है क्या? सिर्फ बाकी शिये बैठे, सुन्नी बैठे ना? तो हाथ उठाकर को नहीं सुन सकते। या आप क्या तकरीर कर रहे हैं? अबे मैंने कहा सुन्नियों का जलसा है, सुन्नियों वाली तकरीर। क्या तकरीर कर रहा है? ये कोई सियासी जलसा हो रहा है कि फलां पार्टी जिंदा, ये जिंदा है, वो जिंदा है? मैंने कहा कोई जिंदा नहीं, सिर्फ इस्लाम जिंदा है।
इस्लाम के खिलाफ साजिश करोगे तो यहाँ लॉलीपॉप देते हमको। कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मैंने कहा कल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन जिंदा था और आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन जिंदा है। उस दीन के खिलाफ साले तुम लोग जो पॉलिसी ला रहे हो, बिल ला रहे हो, और फिर हमसे कहते फला जिंदा था। अबे सब मरकर मिट्टी में मिलके खत्म हो गए। अगर कोई जिंदा है तो दीन मुस्तफा जिंदा है और दीन मुस्तफा पर चलने वाले जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये लॉलीपॉप अपने पास रखो। हम तीर वाले बाद में, मुस्तफा वाले पहले हैं। हम पतंग वाले बाद में, मुस्तफा वाले पहले हैं। हम बल्ले वाले बाद में, मुस्तफा वाले पहले हैं। हम किसी से पंगा नहीं लेते, लेकिन जो हुजूर के मुकाबले में आ जाए तो फिर हम उसको ठहरने भी नहीं देते। लिहाजा अपनी इज्जत खुद कराइए, इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना। तवज्जो है आपकी? ये मकसद है फिक्र रजा। ये है फिक्र रजा कि इस्लाम के मुकाबले ये जवानियां किस लिए मिली है? दीन के लिए, इस्लाम के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। सिंध असेंबली कानून पास करती है कि जी अपनी मर्जी से कोई इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। मैंने कहा तेरी तंजीम में आ सकता है और अल्लाह का दीन नहीं कबूल कर सकता है। तेरी असेंबली के कागज को तेरे मुंह पर मारते हैं। हम कुरान के मानने वाले हैं, किसी कागज के टुकड़े के मानने वाले नहीं है। बोलो सुभान। आप कहेंगे शाह साहब क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यही तो मकसद था गौस पाक का नाम लेने का। इसीलिए तो गौस पाक के मुरीद बने थे। इसीलिए तो पंचतन पाक को माना था, करबला को पढ़ा था कि वक्त का यजीद अगर इस्लाम के खिलाफ खड़ा होगा तो हम यजीद के साथ खड़े नहीं होंगे, हम हुसैन के नजरिए पर खड़े होंगे। जिसको बात ठीक लगी हाथ उठाए, जिसको नहीं लगी ना उठाए। समझ रहे हो? ये है फिक्र। क्या फायदा तुम्हें करबला वालों का जिक्र करना जब अमल नहीं करना? क्या फायदा? अपने गिरबान में झांको, एक एक सांस हमारी कम हो रही है। कब्र के दिहाने पर खड़े हैं लेकिन हमसे फराड नहीं जा रहा। रोजाना जनाजे पढ़ रहे हैं लेकिन हमसे धोखा नहीं जा रहा। तवज्जो है? छोड़ो यार ये सियासी बंडलबाजी, अब सिर्फ हुजूर के हो जाओ। पूरी जिंदगी इसके झंडे बांधे, उसके झंडे बांधे। उन्होंने हमारी बोरियां बनाई और बंदे काटे। काश मुस्तफा के लिए कटते तो हमारी कब्र भी जिंदा रहती। और पैदा किसके लिए हुए हो यार, और इस्तेमाल कहां हो रहे हो? सुन्नी जवान, तू माल है दीन मुस्तफा का, किसी सियासी जमात का नहीं। अदब करेंगे हर सियासी लीडर का, मगर इस्लाम की वजह से। ऐसा है कि नहीं? बोलिए, ऐसा है कि नहीं? बोलिए। असेंबलियों में कानून पास हो रहा है इस्लाम के खिलाफ। अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं ला सकते। 18 साल का बंदा इस्लाम नहीं ला सकता। मैंने कहा बेटा ये इस्लाम है, ये 350 अरब रुपए की करप्शन वाला कानून इधर नहीं आएगा। ये बोतल शहद की शराब की अपने पास रख। उसमें चुप रहते हैं, कुरान के सामने नहीं चुप रह सकते, क्योंकि तेरा झंडा बाद में लगाया। मेरी मां ने रसूलुल्लाह के नाम पर दूध पहले पिलाया। ताजदार खत्म नबूवत, गुलाम है रसूल के। गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। लिहाजा ये फिक्र रजा का पहला इशारा था। आपको सबका अदब करेंगे, आप लीडर साहब है जो भी जमात से हैं, लेकिन रसूल के मुकाबले पर मत आइए। फिर कोई चीज हमारी बर्दाश्त में नहीं रहेगी। ये चौड़े सीने अल्लाह ने हमें दिए रसूलुल्लाह के लिए। ये मजबूत बाजू नौजवानों को अल्लाह ने दिए रसूलुल्लाह के दीन के लिए। ये लंबे कद, चाहे देखो मेरे भाई, हम मकरानी बाद में, बलोची बाद में, सिंधी बाद में, कच्ची बाद में, पठान बाद में, मदीने वाले पहले हैं। हमारा रिश्ता, ये तो हमारे नाम मुख्तलिफ है कबीलों के, ये मंजिल नहीं मेरे भाइयों। हम कच्ची बाद में हैं, सिंधी बाद में हैं, बलोच बाद में हैं, हम मुस्तफवी पहले हैं। मुस्तफवी पहले। खुदा की कसम मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल पर गवाह, जैसे मैं अपने खानदान के दरमियान बैठा हूं। क्योंकि जिनका नाम लिया जा रहा है ये सारे खून को पीछे करता है, और जिस मकसद के लिए मैं और आप कब्र से उठकर जमा होंगे उस नजरिए पर जमा करता है। ये खून के रिश्ते मट्टी हो जाएंगे, बाकी रहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो गौस पाक अरबी है, कोई कच्ची थे लेकिन तू प्यार करता है। दाता साहब कोई कच्ची मेमन सिंधी थे लेकिन तू प्यार करता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी कोई पंजाबी सिंधी पठान, यानी पंजाबी सिंधी और कच्ची थे जो तू प्यार करता है। नहीं। आप कहेंगे शाह साहब क्या बातें कर रहे हो यार, वो अल्लाह के वली हैं।
मैंने कहा बेटा जब मजार को बगैर बिरादरियों के मानता है तो वो दीन के लोग हैं। दीन में भी बिरादरियां ना ला। दीन जब आ जाए तो सिर्फ कुरान की बालादस्ती और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम की बालादस्ती होगी। इसके लिए जो तैयार है सुस्ती नहीं करना, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहना। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान लिया है। और हाथ उठा के मुस्तरद करो और बताओ जिनको तुमने वोट दिया ना, यहीं से बताओ कि ये बिल तुम्हारे मुंह पर मारते हैं। पहले हमारे लिए मुस्तफा की पगड़ी और अमामा है। हाथ उठाकर को मुस्तरद करते हैं इसको। हम कहते हैं बिल इसलिए ले रहे हैं ताकि वर्ल्ड बैंक पैसा दे। मैंने कहा अच्छा, ताकि लियारी का पैसा तुम खा जाओ। तुमने लियारा खा भी लिया, हमने कुछ नहीं कहा। मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा, लेकिन बात बता रहा हूं जो करंट इश्यूज है। मुझे बुलाया है तो मैं ये बात करूंगा। ये फिक्र हुसैनियत में बयान करूंगा। तवज्जो है आपकी। और दायरे कानून और अखलाक में रह कर बयान करूंगा। तुम कुछ भी खा जाओ, हमने कुछ नहीं बोला। बिजली ले ली नहीं बोला, सड़क के पैसे खा गए नहीं बोला, अस्पताल के पैसे खा गए नहीं बोला। अब क्या हमको काफिर बनाने के पीछे आ गए माज़अल्लाह कि लियारी की आने वाली अवाम हिंदू बनेगी माज़अल्लाह कि इस्लाम की तबलीग नहीं होगी? सब तो तुमने ले लिया। अब एक हमारी कब्र का आसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, वो भी छीनना चाहते हो। ऐसा काम तो मोदी नहीं कर रहा था, तो तुम कर रहे हो। सबसे पहली मिसाल, हाथ उठाकर कहो ताजदार खत्म नबूवत। एक आवाज में हम गुलाम हैं, हम किसी सियासी लीडर के गुलाम नहीं हैं। आगे तकरीर में ले जा रहा हूं। कोई भी सियासी, मैं पहले अर्ज कर रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं। अपना अदब कराना चाहते हो, हुजूर के पीछे चलो। अपना अदब, शाह साहब हो या कोई भी साहब हो, अपना अदब कराना चाहते हो, शरीयत के पीछे चलो। बात सही है गलत है बोलिए? सही है तो सुभान अल्लाह बोलो। अपना अदब कराना चाहते हो मेरे भाइयों, तो कुरान के पीछे चलो। कुरान के मुकाबले पर अगर आओगे तो खुद अपनी बेइज्जती कराओ। इसी धरती में गाजी मुमताज जैसे पैदा हुए हैं। इसी धरती में वो लोग पैदा हुए हैं। जवानी थी तो बंदा खड़ा हो जाए तो बंदा खड़े होकर देखे क्या मर्द था, लेकिन कुर्बान हो गया। ऐसे कई मर्द कब्र में चले जाते हैं, लेकिन जो मुस्तफा पर कुर्बान हो गया, आज उसका गुम्बद भी बन गया और कौम अपने घरों में उनको याद करके दुआएं। जाना तो सबको है, लिहाजा गुलाम हम किसी बंदे के नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम। किसके गुलाम है जी? तकरीर का क्या फायदा, क्या बताऊं मैं आपको? कौन तो नतीजा पहले बता दूं ना कि उनका काम क्या था। तवज्जो है आपकी? क्या काम था मेरे दोस्तों बुजुर्गों? गौर करो, हम गुलाम किसी के नहीं हैं, गुलाम हम अल्लाह के रसूल के हैं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। इस बात पर मेरा कोई तंजीम वाला दोस्त नाराज नहीं होगा। मेरा मुसलमान भाई है, मैं उसको तवज्जो दिलाता हूं। गौर कर रहे हो आप? गुलाम हम किसके? जरा आवाज लगाना, हुजूर के। आवाज आ जाए किसके? मुझे नहीं सुनाओ, अल्लाह को सुनाओ। किसके? हुजूर के। अल्लाह से एग्रीमेंट कर लो, या अल्लाह मैं सच बोल रहा हूं, इसी के सदके मुझे, मेरे माँ बाप को और सारे मुसलमानों को बख्श दे। मुझे बख्श दे, मेरी कब्र को अंधेरे में ना रखना मौला, और गर्मी में ना रखना। इस नियत से खुद जवाब दे दो, हम गुलाम किसके हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके घर बार को खुश रखे। अगर गैरत लियारी में बयान नहीं होगी तो कहां होगी? वफादार यहां नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कहां पर? देखो आप कहेंगे शाह साहब कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कहना ये चाहता हूं कि गुलाम का माना होता है जिसके हुक्म पर बंदा उछल बैठ जा। मेरा जी चाह रहा है मैं खड़ा रहूं, लेकिन मेरे आका ने कहा बैठो, तो मेरी क्या मर्जी? जब गुलाम हो तो सारी आका की मर्जी। बोलो ना सुभान अल्लाह। आका की मर्जी, मेरे आका ने कहा बैठ गया। गुलाम वो होता है जिसकी खुद की कोई मर्जी नहीं होती, और ये अथॉरिटी किसी लीडर के पास नहीं है, ये अथॉरिटी सिर्फ रसूलुल्लाह के पास है। जिनकी हां में हां, ना में ना, इसके अलावा कोई और बंदा उनके मुकाबले में उनकी हां में ना बोलेगा, हम गिरबान पकड़ेंगे, और उनकी हां में हां बोलेगा उसके पांव चूम लेंगे। तो लिहाजा एक आवाज निकाल कर कहना गुलाम है, गुलाम है। आवाज नहीं आई, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम। ये याद रखना, तंजीम, झंडा, मंडा, ये पानी, बिजली, ये सब रह जाएगा।
असल चीज है अल्लाह के रसूल का साथ। इसमें हम फराड बर्दाश्त। अब आपने ये सुन लिया, यही पैगाम। अब आप आइए, मैंने आपको कहा कि हर लीडर अपनी नजरियाती कारकुन बनाना चाहता है। सरकार करीम ने भी बनाए। जो आज 1500 साल हो गए इस्लाम की तंजीम चल रही है, बोलो सुभान अल्लाह। वर्ल्ड बैंक वाले ये इतने लालची और अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज कहता है खाना खा लो प्लेट में, वो कहता नहीं अपने जूते में खिलाओ। हमें प्लेट में मजा नहीं, आपके जूते में मजा आता है। इतने गए गुजरे हैं, तवज्जो है आपकी। लेकिन लियारी का बंदा सूखी रोटी खा सकता है, मुस्तफा की इज्जत को नहीं बेच सकता। हाँ, ये वफादारों का इलाका है। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के नबी ने जब पूरी तंजीम बना ली, आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आपके कदमों पे हाथ रखकर खुदा गवाह है मेरे दिल में कोई बंदा निशाने पर नहीं। जो एक इस्लाम की आवाज है मैं अपने और आपके लिए दे रहा हूं। मैं किसी तंजीम का मुखालिफ या हामी नहीं। मैं और आप हामी हैं कुरान और सुन्नत के। अरे तंजीम क्या होती है यार, उस नबी पर हम माँ और बाप को कुर्बान करने तैयार हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि यूं कह लीजिए माँ बाप को मानते ही हम अल्लाह रसूल की वजह से हैं। तो लीडर की क्या हैसियत है? और तुम्हारी ऐसी भी कोई हैसियत नहीं। तुम मानो या ना मानो, डब्बे तो फिर भी बदलेंगे। क्या बात? तो फिर क्यों झंडा लगाऊं तेरा, क्यों ना लगाऊं आका का झंडा? बोलो सुभान अल्लाह। ताकि फरिश्ता भी गुजरे तो देखे कि हाँ, और अगला भी गुजरे तो देखे हाँ भाई गरीब है, दरवाजा टूटा हुआ है लेकिन है वफादार। बोलो ना सुभान अल्लाह। है गरीब, कच्ची सी गली में रह रहा है क्योंकि गली का पैसा भी वो खा गए हैं, लेकिन घर पर हरा झंडा लगा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो गुजरने वाले ने कहा सब छीन लिया यार, लेकिन ईमान देने के लिए तैयार नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। रसूल करीम ने, मेरे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, आपको मिन्नत करके मैं ये बात समझा रहा हूं, आपकी ठोडी पकड़कर पांव पर हाथ लगाकर ये बात पहुंचा रहा हूं। सुनो, देखो, एक जिम्मेदार लीडर, ये हमारे बच्चों ने जो जलसा किया, अल्लाह इनको अजर अजीम दे भाइयों को, ये फिर भी दिल में अभी, क्योंकि मैं जानता हूं ना, दिल में खटक रहे होंगे यार कुछ कमी जरूर रह गई, यार कुछ कमी जरूर रह गई। ये एक जिम्मेदार आदमी के एहसास से जिम्मेदारी होती है। ख्वाह वो 100% सही काम कर ले, वो कहता है ये भी कर लो, ये भी करो। तवज्जो है। तो हुजूर अलैहि बिला तशबीह, हुजूर को ये फिक्र रहती थी कि मैंने जो कौम बनाई, अल्लाह ने इनको कबूल करना भी है, कौम सही बनी, लेकिन एक एहसास जिम्मेदारी, रब के मंशूर के साथ वफादारी। या अल्लाह तू जैसे सांचा मांग दिया था वैसे बंदे मैंने फिट किए हैं, या कुछ बंदे बिल्कुल सही बने हैं। लेकिन हुजूर एहसास जिम्मेदारी, वफादारी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको शक नहीं कहते, इसको तजब्जुब नहीं कहते। हुजूर को सहाबा के ईमान में शक नहीं था, लेकिन अपने रब से जिसके लिए काम कर रहे हैं ना, उससे सनद लेनी है। तो ये फिक्र है कि बंदे जैसे रब ने कहे थे वैसी बना दिए मैंने, रात दिन मैंने इनके पीछे लगा दी। ये जैसे उजाले में ऐसी अंधेरे में है, कभी वक्त आ गया और सामने चैलेंज हो गया तो ये खड़े रह पाएंगे, खड़े रह पाएंगे, या हजरत ईसा के लोगों की तरह जिन्होंने नबी का सौदा खुद किया था। जब यहूदी मारने के लिए आए तो करीबी बंदे ने कहा इस घर के अंदर है। तवज्जो है। तो एहसास जनाब रसूल मुकर्रम के दिल में, एहसास जिम्मेदारी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के कल्ब को मुलाहिजा किया। ये उसके मफाहिम बता रहा हूं मैं तकरीरी अंदाज में। रब ने फिर सनद जारी कर दी क़यामत की। हबीब ना दिल को ना जला, ए मेरे महबूब परेशान ना हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तुम इश्क वाले हो यार, बोलो सुभान अल्लाह। अभी परेशान ना हो, जैसा चाहिए था मुझे वैसे ही बंदे तूने बना दिए। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे? या अल्लाह अगर तेरे दुश्मन सामने लश्कर लेकर आ गए तो इनमें तो जिनको मैंने बनाया कोई व्यापारी था, कोई ये था, कोई वो था, इनमें से तो अक्सर लड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर सामने आ गए और या अल्लाह, मिसाल दे रहा हूं, या अल्लाह ये खड़े भी हो पाएंगे इसलिए कि बेटा मेरे साथ है, बाप सामने वाले के साथ। हाय हाय हाय।
तवज्जो है आपकी? दिल पर जरा तवज्जो करो कि बेटा तो मेरे साथ है, बाप सामने वाले के साथ है? भाई मेरे साथ है, रिश्तेदार वहां पर है, खूनी ब्लड रिलेशन है। अगर कभी मौका मिल गया, तवज्जो करना, शोर नहीं करो, तवज्जो करो, कभी ऐसे हालात बन गए तो या अल्लाह जब मैं इनको खड़ा करूंगा तो ये अपने बाप के सामने खड़े हो पाएंगे? क्योंकि बाप दुश्मन है और ये मेरे साथ है। तवज्जो है? मैं इसका भाई मेरे साथ, रिश्तेदार वहां है। अल्लाह ने फरमाया महबूब बेफिक्र हो जा, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कुरान की नस है। हबीब कभी भी तू उनको नहीं पाएगा इस हालत में कि जिन्होंने अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाया है, युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि वो तेरे साथ होते हुए कभी दिल से प्यार कर ले उनसे जो रब तेरे मुकाबले पर आया है। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह। हबीब कभी तू इनको नहीं देखेगा, कभी अबू बकर को नहीं देखेगा, कभी उमर को नहीं देखेगा, कभी उस्मान को नहीं देखेगा, कभी अली को नहीं देखेगा, कभी इन 1 लाख लोगों को नहीं देखेगा। तवज्जो करना, क्यों? फरमाया तूने इनके दिल में ईमान ऐसा दाखिल करने की कोशिश की, मैंने तेरी कोशिश को अपनी तौफीक में तब्दील कर दिया। तूने आवाज लगाई उनके कानों तक, मैंने तेरी आवाज हक को उनके दिल तक उतार दिया। बोलो सुभान। तूने आवाज लगाई, ये तेरा काम था, तबलीग तेरा काम था, हिदायत तक पहुंचाना मेरा काम था, मैंने हिदायत दे दी। और कैसा, जरा तवज्जो करो, दुर्द पाक ए भाई क्या इसको बोल यार, क्या है क्या मसला है, कौन आ रहा है? सुकून करो ना बेटा, कोई हिम्मत समझो, सुकून करो। दुर्द पाक पढ़ो सलातो सलाम। अभी तो कोई आया नहीं, तुम परेशान हो रहे हो। नहीं कोई आ जाए तो खड़े हो जाओगे, भाग जाओगे? चलो ठीक, लेकिन तवज्जो, अल्लाह इम्तिहान से महफूज रखे। लेकिन हम एक नजरियाती बात, कौन आएगा पाकिस्तान में? क्या भारत आएगा? माशाल्लाह भारत आएगा। कहेगा नहीं हम नहीं मानते। मैंने कहा तू सुन्नी है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा निकल यहाँ से। फिर भाई हमारा जलसा है, हम बात कर रहे हैं, कोई खिलाफ बात कर, तू पड़ी लकड़ी खुद ही ले रहा, तो हम क्या करें? तेरे को थोड़ी बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी? बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हम फालतू के जर्नल मरनेल नहीं है जो टाइम पे भाग जाए, खड़े रहने वाले, हाथ रख, ताजदारे खत्म नबूवत। गौर करना मेरे दोस्त बुजुर्ग, गौर करो, तवज्जो करो। इस फितने में कई जर्नल भाग गए इधर से उधर। तवज्जो करो, डट करो, अपने मिशन के लिए हक की बात करो। ताजदारे खत्म नबूवत। अब आप देखें मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, सरकार को जिस बात की फिक्र थी ना, देखो फिक्र थी, बज़ाहिर देखें तो बिल्कुल वैलिड बात थी। यानी बाप के ऊपर कोई हाथ उठा सकता मेरे भाई? अपनी बिरादरी वाले पर कोई हाथ उठा सकता है? लेकिन हुजूर ने उनको बिरादरियों से निकालकर नजरिए पर लाया जिस नजरिए के लिए खुदा ने उनको पैदा किया था। अब बाप इधर खड़ा है और बेटा रसूलुल्लाह के साथ है और बाप हुजूर के दुश्मनों के साथ है। रब ने फरमाया नहीं महबूब, ये इतने मुखलिस होकर तेरे वफादार बने हैं, मैं दलील देता हूं। युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, ये कभी उससे दिल से प्यार नहीं करेंगे जो तुझसे लड़ते हैं। आवाज नहीं आई? सुभान अल्लाह। यह आयत करंट बिल के ऊपर बिल्कुल सादिक आती है। करंट जो इस्लाम मुखालिफ बिल आ रहा है, क्या फरमाया मुसलमान की पहचान? अबे बिक जाएगा तब भी मरेगा और हक बोलेगा तब भी मरेगा, लेकिन कामयाबी कब्र की होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया युवादूना, वुद दिल की मोहब्बत, युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूला। फरमाया हबीब जो तेरे से और मेरे से झगड़ा करते हैं ना, तो तूने जिन बंदों को तैयार किया है वो कभी दिल से उनको एहतराम से नहीं देखेंगे जो तेरे गिरेबान तक हाथ लाने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह ये तो बिरादरी है। फरमाया वलौ कानू आबाहुम, चाहे उनका बाप क्यों ना हो, ये अल्लाह कहता। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम
हबीब इस तरह तूने इनको निखारा और मैंने तौफीक से जमाया, तेरा मेरा दुश्मन जो है उससे ये दोस्ती नहीं करेंगे। तेरा मेरा दुश्मन आबाअहुम, चाहे इनका बाप क्यों ना हो, वो अबनाहुम, इनके अपने बेटे क्यों ना हो, आओ इख्वानहुम, इनके भाई क्यों ना हो, आओ अशीरतहुम, इनकी बरादरी क्यों ना हो, ये सब पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। ख्याल करेंगे तो तेरी इज्जत का और मेरी इज्जत। ये कैसे हो? ये जमात सहाबा है। तुम जवान हो, तुमसे बेहतर इस गैरत की बात को कोई नहीं समझ सकता। जो तुम्हारी उम्र है ना, ये खामखा ये जिंदा वो जिंदा, कोई नहीं जिंदा। सहाबा जिंदा, अहले बैत जिंदा, इस्लाम जिंदा, शरीयत मुस्तफा जिंदा, निजाम मुस्तफा जिंदा। बोलो सुभान अल्लाह। गौर कीजिए अल्लाह क्या कहता है। हबीब ये पोजीशन, अरे बंदा इतना नजरियाती हो जाए कि हुजूर के लिए बाप को पकड़ ले, बेटे को भी आसरा न करे। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बनते नहीं, मैंने खुद इनको बना दिया, क्योंकि ये आए बड़े मुखलिसाना अंदाज में थे, खुद बिकने आए थे तो मैंने फिर खरीद ही लिया। खुद बिकने आए थे, मैंने खरीद लिया। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिम ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। फरमाया हबीब मैं तेरा रब हूं, तेरे सहाबा इतने वफादार हैं कि उनके दिलों पर मैंने अपने हाथ से ईमान को लिख दिया। आखिर तक बोल सुभान अल्लाह। फिर बिरयानी खाने का मजा आएगा। बोल सुभान अल्लाह। बोल मोहब्बत से सुभान उठाकर बोलना सुभान अल्लाह, वरना तकरीर फजर तक करूंगा और खाना ठंडा हो जाएगा। खाना गर्म खाना चाहता है तो बिल्कुल इसमें बोल सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल सुभान अल्लाह। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। हबीब ये अबू बकर जो है ना, ये अली जो है, ये उमर जो है ना, ये उस्मान जो है, ये तेरे 1 लाख जो तेरे दीन के मददगार साहबा जो है ना हबीब, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान बिला तशबीह। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। इनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को लिख दिया और अपनी मोहब्बत और अपने जिब्रील के जरिए इनकी मदद की। और ये हुआ बदर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा सामने था, अब्दुर्रहमान। बेटा किसको कहते हैं यार? बंदा छाती पर पालता है बच्चे को। बोलो सुभान अल्लाह। रातों को उसको अपने कंधे पर बिठाकर घुमाता है, खुद जागता है, बच्चे को सुलाता है। लेकिन क्या इश्क मुस्तफा है, हर झूठी मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह की तरफ ले गई। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए मेरे दोस्तों, तो अपने वालिद गिरामी से कहने लगे अब्बा जान फला वक्त में आप मेरी तलवार और मेरी पोजीशन में आ गए थे, अगर मैं थोड़ा इशारा करता ना तो आपको मार देता। क्योंकि वो काफिरों के साथ थे, हजरत अबू बकर इस्लाम की तरफ से थे। तवज्जो है, अपने ऊपर तारी करके सोचो, ऐसे समझो जैसा तुम्हारे और मेरे साथ हो रहा है, तब तब्दीली कुछ आएगी। गवर्नर सिंध की तरह नहीं मोटरसाइकिल चला के तब्दीली आएगी। तब्दीली कुरान से आती है, सुन्नत से आती है, हुसैन के पैगाम से आती है। बोलो सुभान अल्लाह। हजार मसाइब हो मगर ज़बा हो दिल की रफीक, अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक। इकबाल कहता है अपने ऊपर तारी करो। हजरत अबू बकर के बेटे वहां पर हैं और ये खुद इस्लाम के साथ है। जब मुसलमान हो गए बेटे, तवज्जो है आपकी, बेटे जब मुसलमान हो गए मेरे बड़े भाई, तो एक दिन ऐसी दिल लगी करते हो बाप से कहा कि अब्बा जान आप मेरी तलवार की जिद में थे और आपकी तवज्जो भी मेरी तरफ नहीं थी, मैं बड़ी आसानी से आपकी गर्दन पर तलवार मार सकता था। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने रवैये से बताया कि क्यों नहीं मारी। जबान से नहीं कहा, आप मेरे बाप है ना, बाप पर कोई तलवार उठाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने मुबारक सर को उठाकर बेटे को देखा, फरमाया बेटा उस वक्त तू मेरे रसूल के मुकाबले पर था, अगर ऐसी पोजीशन मुझे मिलती ना तो मैं तेरा सर उतार देता। उन्हें जाना उन्हें माना। बोलो सुबह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा।
नब एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। यही काम आगे इमाम अली मकाम ने किया, यानी जमे रहे दीन पर, कोई रिश्तों की परवाह नहीं। यही काम आगे गौसे आजम ने किया, यही काम सरकार गरीब नवाज ने किया। मेरे भाइयों बोलो सुभान अल्लाह। यही काम आगे इमाम अहमद रजा ने किया। इसलिए आज नाम उसका लिया जा रहा है जो खुदा का हुआ। कतरा समंदर में गिरकर भला कतरा रहता है, वो खुद समंदर बन जाता है। तो जो खुदा का हुआ, खुदा उसका हुआ, और जिसका खुदा हुआ सारे जिक्र फिर उसी के हो गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार ताजदार गोलड़ा ने एक बात लिखी गुज़िश्ता दिनों, हमारे उस्तादुल असातिज़ा सरकार अब्दुल सत्तार सैदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी बात कही, फरमाई थी एक जलसे में, और बड़ी पते की बात है, मैं आपसे शेयर करना भी चाहूंगा। ताजदार गोलड़ा, सरकार ताजदार गोलड़ा के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि ये इतना वलियों का जिक्र कर रहे हैं, सबका जिक्र कर रहे हैं, ये वली तो खुद पूरा जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते थे और ये वलियों का जिक्र कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी? आपने फरमाया तो कुरान में मौजूद है। उसने कहा कुरान में कहां मौजूद है? मुख्तसर ही आपने फरमाया आयत पढ़, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। फरमाया इन हस्तियों ने सारी जिंदगी खुदा का जिक्र किया, अब अल्लाह ने अपनी पसंद के लिए इनका जिक्र मोमिनों की जुबान में डाल दिया। अब ये गौस पाक का जिक्र करें या पंचतन पाक का जिक्र करें, चार यार का जिक्र करें या सहाबा पाक का जिक्र करें या हजरत आला हजरत का जिक्र करें, दरअसल ये जिक्र उनका है जिन्होंने पूरी जिंदगी दीन पर पहरा दिया। उन्होंने खुदा का जिक्र किया, खुदा ने उनकी यादें अपने बंदों को अता फरमाई, क्योंकि इनका जिक्र अब अल्लाह के लिए किया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ये है फिक्र में। आला हजरत की पूरी जिंदगी की फिक्र क्या? 1272 में पैदा हुए, 1340 में इंतकाल किया, 68 ईयर उम्र पाई, 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया, 55 साल तक फतवा देते रहे, 1000 के करीब किताबें लिखी, 50 से ज्यादा उलूम पर आपको उबूर था। बोलो सुभान अल्लाह। अब ये तकरीर करूंगा लियारी में तो तुमको क्या समझ में आएगी कि कौन सी किताब लिखी और क्या था? तो फिर मैं नतीजे पर ही बात करूंगा ना। बोलो सुभान अल्लाह। जो तुम्हें बेजा तुम्हें जज्बात में दिखा के तुम्हें टोपी पहनाई जाती है, ये शहीद हो, ये शहीद है। अरे भाई पानी दो यार, कोई करबला में शहीद हुआ? पानी दो, बिजली दो, लेकिन तकरीर कैसी? शहीदों का काफिला है, शहीद है। भाई इस्लाम के खिलाफ गद्दारी छोड़ो भाई, काम करो। तवज्जो है? तो जो मुस्तहिक नहीं है इस्लामी जज्बात के, उनके लिए तुम उभरते हो, लेकिन वाकई में जिनके सरों ने नेज़ों पर कलमा पड़ा है, उनके लिए तुम नहीं खड़े हो सकते। तो लिहाजा गलत रहना चलो। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कोई जिंदा नहीं, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मैंने कहा इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम ही आज। निकालो हमें इस नारों से यार, कौम के टैलेंट को बर्बाद करते हो। हम किसी बंदे को जिंदा मिंदा नहीं कहते, बंदा जिंदा जब होता है जब दीन मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। जब दीन इस्लाम पर रहेगा तो वो बंदा जिंदा रहेगा। इस्लाम पर चढ़ दौड़ो और नारे किसी की जिंदगी के लगाओ। हम किसी को जिंदा नहीं मानते, जिंदा शरीयत को मानते, इस्लाम को मानते हैं और दीन मुस्तफा को मानते हैं। और जो इस रास्ते की इत्तिबा करेगा हम उसको जिंदा मानते हैं। तवज्जो है आपकी? ये तो ऐसा पेश कर रहा है जैसे करबला की जंग में तलवार लेकर गए थे और मारे गए। मैं बताऊं माइक पर किस चक्कर में मारे गए तुम? तो शट अप कॉल देते हैं आपको, चुप रहो। सिंध असेंबली में तुम ये बिल को लाओगे, हम कराची में देखना फिर करेंगे क्या, अखलाक और कानून के दायरे में रहकर। बोलो इंशाअल्लाह। वरना तुम्हारी मस्जिदों को ताला लगाओ, मस्जिदों का फायदा ही खत्म हो जाएगा। इस्लाम पर इससे बड़ा हमला क्या होगा? तवज्जो है आपकी? रोजाना टीवी पर आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा, रोजाना टीवी पर आ रहा है, रोजाना सोशल मीडिया पर चल रहा है। तवज्जो है आपकी? कानून जान रहे हो ना कि क्या कानून था? नहीं, तुमको तो फिर नारों से ही फुर्सत नहीं कि फलाना जिंदा फलाना मर गया। छोड़ो इन चीजों को, आओ अल्लाह की तरफ, बस आप रसूलुल्लाह की तरफ आओ गौसे आजम की तरफ। तवज्जो है आपकी? गुज़िश्ता दिनों लियाकताबाद में चंद शाणों ने एक मुशायरा किया उर्दू जुबान का, अनवर मकसूद को बुलाकर। मैंने कहा उर्दू इसलिए थी कि उर्दू के बच्चों को तुम शेर शायरी सिखाओ, उर्दू में मुस्तफा की नामूस नहीं बयान हो सकती थी। बोलो सुभान अल्लाह।
तो ये मुशायरे जेब में रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। कच्ची जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो, सिंधी जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो, मेमनी जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो, पश्तो जबान भी हो तो शान मुस्तफ़ा हो। बात एक ही है, खत्म नबूवत के मुहाफिज हो, हुजूर की इज्जत पर पहरा दोगे, तुम्हारी बिरादरियां कुछ भी है, वोट भी देंगे, हाथ भी चूमेंगे, पांव भी चूमेंगे। बात है कि नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। आइए हदीस पाक आखिर में पेश करके मैं इख्तिताम कर। मैंने आला हज़रत की पूरी जिंदगी का आपको 1272 में पैदा हुए, 1340 में आपने पर्दा फरमाया, उम्र थी 68 ईयर, 13 साल की उम्र में पहला फतवा दिया और फिर 55 साल तक दीन की खिदमत करते रहे। अब तक तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने आपकी जात पर पीएचडी की है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पीएचडी करने के लिए कितना मवाद चाहिए। आला हज़रत की तन्हा जात में इतना इल्म, इतनी खिदमत है कि कई यूनिवर्सिटियां वो बंदा खुद था। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने डॉक्टरेट किया आला हज़रत पर। एक बंदे पर एक ही हो सकता है, 2 कैसे होंगे? यानी उनकी जिंदगी के शोबे और खिदमात, तवज्जो है तफसीर पर, हदीस पर, कलाम पर, इस पर, सियासत पर, साइंस पर, तालीम पर, ये वो हस्ती है। बोलो सुभान अल्लाह। और हमने सिर्फ ये समझा कि जनाब उन्होंने सिर्फ नाते लिखी है, लेकिन मैं कहता हूं नात जैसे मेरे इमाम ने लिखी ना, खुदा की कसम ऐसी उर्दू की अदायगी, मेरे इमाम का उर्दू में नात लिखना भी उसका तजदीदी कारनामा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अगर जिसको इल्म आता हो पढ़कर देखे कैसा है। और बारगाह रिसालत के ऐसे मकबूल बारगाह, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं इसको खत्म करता हूं, लेकिन एक हदीस पाक तो मैं पेश करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब जब हर लीडर एक दूसरे को गाली देकर अपनी तंजीम को चमका दे सकता है, तो हम किसी को गाली दिए बगैर खुद पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। हम किसी को गाली नहीं दे रहे बगैर किसी को गाली। अब देखो, बल्ले वाला आएगा उसको दूसरे को नोचेगा, पतंग वाला आएगा उसको नोचेगा, तीर वाला आएगा उसको नोचेगा। अबे हम इन्हीं नोचने के लिए गिद्धों के दरमियान रह गए, हमने मुस्तफा के पास जाना है। जाग सुन्नी जाग, मेरे बच्चे मेरे भाई, शऊर ले, शऊर ले। मिलना तुझे फिर भी कुछ नहीं, तो उससे लेना कि जिस मकसद के लिए तू पैदा हुआ था, और गुंबद से आज भी तुझे देखते हैं कि तू तो मेरा था, तू कहां जा रहा है। करबला से हुसैन आज भी देखते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं फिर अर्ज करूं, एतदाल अदब सबका करूंगा, लेकिन इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना। तवज्जो है, सही है कि नहीं बोलिए, सही है कि नहीं बोलिए। इस्लाम के मुकाबले पर नहीं आना, इस्लाम की तायद करना, बिजली भी नहीं देना, पैसे खा जाना, फिर भी कुछ नहीं बोलना। सड़क नहीं देना, उसके भी पैसे खा जाना, और अब तक भी नहीं बोला ना, अब भी नहीं बोलूंगा। लेकिन इस्लाम के मुकाबले पर बोलो ना सुभान अल्लाह। इस्लाम के मुकाबले पर, क्योंकि एक आवाज में ताजदार खत्म नबूवत। अब मेरे दोस्तों, में ये पैगामात है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए। तुम कह रहे हो आला हज़रत पर तकरीर करो, इमाम आली मकाम पर तकरीर करो, तो ये कौन लोग थे मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों? तवज्जो मेरी तरफ रखो, ये कौन थे? इनका मकसद ये था, रिश्तेदारी बिरादरी सब उस रब के लिए है जिसको हम सजदा करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अब बैठिए पर बैठकर दुनियावी लीडरों की तारीफ छोड़, उधर बैठकर सहाबा का जिक्र किया कर, गाजियों का जिक्र किया कर, नामुस रिसालत के मुहाफिजीन का जिक्र किया कर। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी जवानी तेरी हो और तू जिक्र अली का करे, तो अली भी फिर मुड़ के मजार से तुझे देखे। जवानी तेरी हो और तू जिक्र अबू बकर का करे, उमर का करे, तो वो भी अपने दरबार से मुड़कर तुझे देखे कि हाँ, इसी को जवानी कहते हैं कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिसे ये शऊर, ये मर्तबा, ये मकाम, ये दर्जा अता फरमाया है कि दहन में, इसी को इमाम अहमद रजा पूरी जिंदगी कहते रहे कि दहन में ज़बान, ये 32 दांत के अंदर अगर ज़बान है तो ये लोगों की तारीफ के लिए नहीं, ये मुस्तफा की तारीफ के लिए कि दहन में ज़बान, मिलकर कहो तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां तुम्हारे। मैं इस बात को मुकम्मल करता हूं। देखिए, सूरह मुजादला की इस आयत से आप समझ गए ना कि साहबा की जमात कितनी मुखलिस है और हमने उस रास्ते पर चलना है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब एक मशहूर हदीस से पाक पेश करके आला, यही आला हज़रत की फिक्र है।
उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। जो हजरत अबू बकर और अपने बेटे का मुकालमा मैंने अभी आपको सुनाया। फरमा बेटा अगर तू मेरी रेंज में आता तो मैं उतार ही देता तेरा सर, क्योंकि इस वक्त तू मेरे रसूल के मुकाबले पर खड़ा था। तवज्जो है आपकी? यही फिक्र इमाम अली मकाम की करबला में है। ये आते मुख्तलिफ जगहों पर है, काम एक ही करते हैं, वफादारी रसूल का काम। बोलो सुभान अल्लाह। दीन मुस्तफ़ा के वफादारी का काम। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कल भी जिंदा था आज भी जिंदा। मैंने कहा कोई जिंदा नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम के मुकाबले पर आओगे तो फिर कोई जिंदा नहीं, जिंदा सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस मुबारक मेरे दोस्तों बुजुर्गों बड़े भाइयों, चंद कलिमात इस पर समात करें जो नतीजा मैं इस पर खस करूं। आला की जिंदगी का खुलासा मैंने आपको बता दिया। 1272 में पैदा हुए, अंग्रेजी एतबार से 1856, एक साल के बाद आलमी जंग हुई थी 1857 में। 187 आलमी जंग, जिसमें ब्रिटिश के मुंह पर जूता मारकर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुसलमानों ने उनके मुंह से पाकिस्तान को खींचा था। बोलो सुभान अल्लाह। उलमा सुन्नत उनकी पुष्प पर मौजूद। तो 1272 1340 कितने बड़े? 68, 68 साल उम्र। 13 साल की उम्र में फतवा दिया। 55 साल दीन की खिदमत करते रहे, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। बोलो सुभान अल्लाह। 50 से ज्यादा उलूम पर उबूर हैं। इतनी तहकीकात हैं उनकी कि 2 दर्जन लोग पीएचडी कर चुके हैं। 70 और 100 के करीब लोग अभी एमफिल के अंदर हैं। ये बंदा कितना अजीम है, इसलिए अरब के उलमा ने कहा था अहमद रजा रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। हुजूर की नबूवत की सदाकत की दलील अहमद रजा है कि जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरदार का आलम क्या होगा। बड़ी मशहूर हदीस है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो सुने। वो जो हजरत इमाम बुखारी ने किताब तौहीद में इसको नकल किया है, और हदीस के जुमले क्या है वो बड़ी मशहूर। एक आदमी हुजूर के पास आया था और उसने कहा था हुजूर कयामत कब आएगी। हदीस याद है ना? कयामत कब आएगी, सुन लीजिए, इसको अपनी जिंदगी का मंशूर बनाइए आप। एक शख्सियत आ रही है हुजूर के पास और कहती है मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी। आका ने फरमाया मादत लहा, कोई तैयारी की है? कयामत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। जिस तरह एक शागिर्द अपने उस्ताद से कहे कि हुजूर पेपर कब होगा, उन्होंने कहा पेपर तो अपने टाइम पर होगा, कोई तैयारी की है? अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं मतस्सा, हुजूर कयामत कब आएगी? वो खतरनाक दिन जिसमें मुंह बंद कर दिया जाएगा और हाथ खुद बोलेगा, बदन खुद बोलेगा कि उसने क्या किया है। अल्लाह हमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमें माफ करे। नाऊज़ु बिल्लाह। हुजूर ने क्या जवाब दिया? मादत तलहा, क़यामत तो अपने टाइम पर आएगी। प्यारे तूने कुछ तैयारी की है? एक नुस्खे में यह आता है कि उन्होंने आगे से कहा हुजूर मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, न नमाज है, न सदका है, न ज़कात है। इसका मतलब यह नहीं कि माज़अल्लाह वो नमाज नहीं पढ़ते थे, तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह। मतलब यह कि हुजूर जब आप खड़े हैं तो आपके सामने मैं अपनी नमाज की क्या बात करूं, आप खड़े हैं तो मैं अपनी नेकियों की क्या बात करूं। फरमाया हुजूर मेरे पास नेकियां कुछ भी नहीं है। तो एक मफहूम में सवाल है कि फिर पूछता क्यों है कि कयामत कब आएगी? तो वो जवाब ये देते हैं हुजूर इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, मैं अल्लाह से और आपसे मोहब्बत करता हूं। आवाज आए लियारी वालों सुभान अल्लाह, आवाज आए सुभान अल्लाह। देखो देग में हो जाएंगे चावल ठंडे, अगर तुम जागे नहीं तो फजर तक बिठाऊंगा अल्लाह की कसम। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कसम उठा रहा हूं। अभी मैं 4 घंटा तकरीर करके आया हूं, लेकिन तुम नहीं जागे तो फिर सुन्नियत कैसे जागे। पूरी जिंदगी तुम इसका झंडा उसका झंडा, तीर का झंडा तो बल्ले का झंडा। अब आओ ना हुजूर की तरफ। क्या दिया तुम्हारे को, क्यों ऐसी? अब आओ हुजूर की तरफ, दीन की तरफ आओ। ये फिक्र रजा, आपने मुझे बुलाया तो मैं फिक्र रजाई की तो बात करूंगा। तवज्जो है, सबको मान लेंगे, वो इस्लाम के मुकाबले पर ना आए, वो खत्म नबूवत के मुकाबले पर ना आए। हुजूर के सामने हम अपने बाप को धक्का दे सकते तो तेरी हैसियत क्या लीडर के बच्चे, खुदा ना करे। लेकिन हमारे बाप कभी दीन के सामने नहीं आए, इसलिए हम उनकी इज्जत करते और हम सब ने दीन की पासदारी करनी। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया अपने टाइम पर आएगी। तैयारी क्या की है? कहने लगे एक ही है, आपसे प्यार करता हूं और अल्लाह से प्यार करता हूं। आखिर तक हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह।
तो सरकार ने ये नहीं कहा कि भाई मोहब्बत से क्या होता है, मोहब्बतों से क्या होता है। दरअसल ये वफादारी की बुनियाद है। मैं बार बार ये कह रहा था, खुदा गुनाहगार को बख्शता है, गद्दार को नहीं बख्शता। वफादारी है, कुछ भी हो, निकम्मा हो, लेकिन पढ़ूंगा तुम्हारे दर पर। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा रुसवा तेरा। का हुजूर कुछ भी नहीं है, बेहुनर हूं, लेकिन हूं आपका। तो इस वफादारी पर हुजूर ने जवाब दिया, जा फिर अंत मन अहबब्ता, जा फिर उसी के साथ रहेगा कयामत के दिन तू, जिससे तू प्यार करता है। अब दिल के अंदर खुद रात को सोने से पहले अपना मुराकबा खुद करना कि सुबह उठ पाओगे, अल्लाह आफियत फरमाए, और आखिरी सांस का वक्त होगा तो रह पाओगे। खुद पूछना तुमने लीडरों को दिल में कितना घुसेड़ा है। लीडर को रखो जेब में, दिल में सिर्फ अल्लाह के रसूल रहेंगे। नहीं समझा आपने? उसको बाहर रखो। ये लीडर शीडर मीडर ये सब बाहर, ये दुनिया के गटर मटर दरियादा ये सब बाहर की चीजें। दुनिया जेब में होनी चाहिए, दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल होने चाहिए। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। ये जुमला मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं, सिंध असेंबली वालों, तुम जो बिल ला रहे हो ये बहुत बड़ी लानत अपने गले में लाओगे। इसके आगे रुकेगा कोई नहीं। खुदा तुम्हारे बच्चों के अजाब में तुमको मुब्तला कर देगा, क्योंकि वो रसूल की इज्जत की तरफ तुम आ रहे हो। और अगर तुम थूक दोगे ना तो खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें उरूज दे देगा। हम मुतालबा अपने हक का कर रहे हैं, तुम हमें उस बात पर ले जा रहे हो जो हमारे बस से निकल जाएगी, बस से निकल जाएगी, हमारे इख्तियार से निकल जाएगी। 18 साल का बंदा लड़का ईमान लाए, और ईमान भी लाए तो मजिस्टर से पूछे। मैंने कहा तेरा झंडा लियारी में बांधे 16 साल का बच्चा तो हर्ज नहीं, अल्लाह के नाम का झंडा उठाए तो हर्ज है। किस मौत मरोगे? इससे बड़ी इस्लाम से दुश्मनी क्या है? तवज्जो है, मैंने पहले कहा था तुम सिंधी बाद में हो, कच्ची बाद में हो, पहले रसूलुल्लाह वाले हो। हम पठान बाद में, सिंधी बाद में, पंजाबी बाद में, कच्ची बाद में, मेमन बाद में, मुस्तफवी पहले। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफवी पहले, बोलो सुभान अल्लाह। हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। बच्चा बच्चा बद्दुआ करे इनके लिए, अगर ये इक़दाम के लिए बने। और ये फांगे ड्रामाबाजियां, कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा था। मैंने कहा कोई जिंदा नहीं है, हुजूर ही का दीन जिंदा था, हुजूर ही का जिंदा रहेगा, और जो उस दीन पर रहेगा वही जिंदा रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हम इससे आगे जाकर बोलेंगे। और ये हुकूमत हो जाने के बाद तुमने इसी शहर में फिरना है। हमने मुजद्दिद को पढ़ा है, मुजद्दिद अल-फिसानी को पढ़ा है, हमने इमाम अहमद रजा को पढ़ा है। ये हुकूमत हमेशा की नहीं है, ये 5 साल की है। 5 साल के बाद इसी गली में रहोगे। अगर ये हरकत कर गए तो तुमसे सलाम दुआ हराम हो जाएगा, निकाह ब्याह हराम हो जाएगा, लेन देन हराम हो जाएगा। अगर इस पर तुम दस्तखत कर गए जो अल्लाह के दीन के मुकाबले पे है, जो तुमसे करेगा वो खुद भी दीन से जाएगा, क्योंकि इस पर फैसला करके तुम खुद नहीं रुक पाओगे। दीन पर तवज्जो है आपकी? निकाह से फारिग, ईमान से फारिग। इसलिए कि जनाब इस्लाम के खिलाफ इतना बड़ा हमला, ये तो बड़ा वो खबीस मोदी नहीं कर पाया वहां पर। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक से क्या करें हम? वर्ल्ड बैंक कुछ और चीज माइक पर कहूं जो मांगे तो वो भी दोगे, बैद नहीं दे दोगे, तुम्हारी वीडियोस भी आ जाती है। लेकिन मुसलमान रसूलुल्लाह का सौदा नहीं कर सकता। बोलो सुभान अल्लाह। ये रफ टफ जबान इसलिए चला रहा हूं कि पानी नाक से ऊपर हो रहा है। तवज्जो है आपकी? तुमने अगर अब वोट दिया, मैं अपना पैगाम फिक्र रजा का मुकम्मल करूंगा। अब वोट दिया, ये इनसे दिल लगी की, तो फिर अपनी कब्र के लिए तैयार हो। हम आप तक बात पहुंचा सकते हैं, डंडा नहीं मार सकते, हमारा काम नहीं, पत्थर नहीं मार सकते, किसी की गर्दन नहीं मार सकते। लेकिन जब कयामत के दिन यहां से फरिश्ते घसीटेंगे ना कि क्या कर रहा था मिंबर पर, तो बता देंगे कि हमने इनको बता दिया कि रिश्ते नाते सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बैंड बजा दिया तुम्हारे लियारी का इन्होंने, फिर भी तुम इनके पीछे भागते हो। आओ अब भी तो मुस्तफा के पास आओ यार। अमन बर्बाद कर दिया, सुकून बर्बाद कर दिया, किया कि नहीं किया मुझे बताओ। फिर भी तुम मदीने वाले के पास नहीं। मैं कहता हूं आज भी अगर लियारी जिंदा है तो या रसूलुल्लाह के नारे की वजह से जिंदा है।
रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से जिंदा है। मां बच्चे को दूध पिलाती है तो तीर भाले के नाम से नहीं पिलाती, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के पिलाती। बोलो सुभान अल्लाह। यह है फिक्र इमाम अहमद। करंट बात पर बंदा बात ना करे। गूंगे मुल्लाओं को कयामत के दिन जो शाणे बनते, बेटा ज़हीन हम आपसे भी ज्यादा हैं, लेकिन ये जगह वो है जहां बोलना पड़ता है। हदीस सामने खड़ी है कि जंजीर आग की लगाई जाएगी मुंह के अंदर और घसीटा जाएगा उस मुल्ला को, सैयद हो या गैर सैयद हो, अतड़ियों के साथ उसको फाड़ा जाएगा कि सैयदुल मुरसलीन की तुझे लिहाज नहीं रहा, अब कुदरत को भी तेरे से कोई हया नहीं। अल्लाह अकबर कहिए। कहा या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? फरमाया कि कयामत तो अपने टाइम पर आएगी। तूने कुछ नेकियां की हैं? कहने का कुछ नहीं किया, बस आपसे वफादारी करता हूं, मोहब्बत करता हूं और आपके रसूल से, अल्लाह से करता हूं। बोलो सुभान। हुजूर फरमा जाओ फिर अंता मामन अहबब्ता, जिसके साथ हो कयामत में उसी के साथ उठोगे। एक कहने लगा उठेंगे ना फायदा तो नहीं होगा, तो मैंने कहा यही तो इस्तिआरा है मायत का। अगर उनके साथ उठे और रगड़ा हमें लग रहा हो तो फिर उठने का फायदा क्या है? फरमा नहीं, जो उनके साथ होगा वही तेरे साथ। बोलो सुभान अल्लाह। जो रसूल के साथ उठेगा उसके करीब कोई आ सकेगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ वो तो जन्नती है। तो हजरत अनस कहते हैं, बात मुकम्मल करता हूं, हजरत अनस हुजूर की खादी में साथ में बैठे हैं। साहबा कैसे मुखलिस है मैंने आपको बता दिया, उन पर तबर्रा करने वाला कितना बड़ा फिरौन और नमरूद है वो मैंने आपको बता दिया, इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन है। हजरत अनस कहते हैं जब मैंने ये जुमला सुना ना तो मुझ पर एक रिक्कत तारी हुई। कहते इस्लाम लाने के बाद इतने कमाल की बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर ये बात इसी बंदे के लिए है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा, या सबके लिए है? आका ने कहा सबके लिए है। फरमा हुजूर मैं कुछ न्याज पेश करूं, कुछ मैं अपनी बात करूं। हाँ मैं अपनी बात करूं। आका ने फरमा बोल अनस, बड़े लाडले थे, बोल। कहने लगे हुजूर फिर मैं ये कहता हूं जब उसके साथ सबके लिए है तो फिर मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व अबा बकर व उमर। फरमाया हुजूर फिर मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं या रसूलल्लाह, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं, मैं उमर से मोहब्बत करता हूं। लियारी वालों ले लो उनसे अदब की बात ले लो। क्या कहते हैं वो? कहते मोहब्बत तो मैं चारों से करता हूं, मरातिब के फर्क के साथ। अल्लाह माबूद बरहक, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अबू बकर से मोहब्बत, उमर से मोहब्बत। फिर कहते हैं हुजूर मुझे इस बात का भी एतराफ है और इस बात का यकीन भी है और एक बात का मुझे इनकार भी है। यकीन इस बात का है, फरमाया वो अर्जू अन अकूना मअहुम, हुजूर मुझे यकीन है कि मैं उठूंगा तीनों के साथ। जब हुजूर आप मजार से जाएंगे तो अबू बकर उमर आपके साथ होंगे। अर्जू अन अकूना मअहुम बिहुब्बि इय्याहुम, हुजूर मैं आपके साथ, अबू बकर के साथ, उमर के साथ ही उठूंगा। क्यों? बिहुब्बि इय्याहुम, इस मोहब्बत की खातिर। व इन लम अअमल बिमिस्लि अमालिहिम, नेकियां मेरे पास आप लोगों की तरह नहीं है, अमल में आपकी तरह नहीं हूं, लेकिन रहूंगा आपके साथ। क्यों? बिहुब्बि इय्याहुम, इस प्यार की मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो लिहाजा ये दुनिया इम्तिहान गाह, यहां तूने फैसला करना है सुन्नी के तू किसको दिल में बसाता है। हर दुनिया के रिश्ते को जेब में रखेगा, दिल में सिर्फ अल्लाह रसूल को रखेगा। अगर तेरे पास हालात बोलने के भी ना रहे ना, कभी तू डर जाए और बोल भी ना सके, तब भी गर्दन झुका कर कहना ये दिल कल भी मुस्तफा का था, ये आज भी मुस्तफा का है। बोलो सुभान अल्लाह, ये दिल कल भी मुस्तफा का था। इसलिए इमाम अहमद रजा ये फरमाया करते थे कि फकीर का दिल अगर चीर कर भी देख लो तो एक तरफ अल्लाह का नाम होगा और एक तरफ उसके रसूल का नाम होगा। इसलिए उम्मत के बड़े बड़े उलमा, वक्त नहीं वरना मैं पढ़ता आपके सामने कि पीर जमात अली शाह साहब अली पूरी ने आपके बारे में क्या कहा, शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी ने आपके बारे में क्या कहा, ताजदार नक्शबंद हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी ने आपके बारे में क्या कहा, गुलाम दस्तगीर कसूरी अलैहि रहमत ने आपके बारे में क्या कहा,
बड़े बड़ों को जानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ये 14वीं सदी का मुजद्दिद जिसकी तालीमात यकीनन क़यामत तक रोशन रहेगी, 68 साल उम्र पाने के बाद एक दिन में 22 घंटा काम करने वाला दीनी खिदमत, इतना लिखा मवाद इतना है कि अगर उसको हम तकसीम करें, डिवाइड करें दिनों के ऊपर, तो एक दिन में फुल स्केप के 55 सफ़े बनते हैं। 55 सफ़े बंदा किसी से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। फिर वो तहकीकात, उसका मुताला, उसको समझना, उसमें जज्म करना, पुख्तगी लाना, फिर अपनी राय पेश करना। वाकई में अहले हरब ने सही कहा। इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की करामत और मौजज़ात में से करामत और मौजज़ा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 25 सफरुल मुजफ्फर 1340, 25 सफरुल मुजफ्फर 1921 जुमे का वक्त, बोलो सुभान अल्लाह, 1:38। भारत का 1:38। पाकिस्तान हर सिलसिले में आगे है ना, तो हम आधा घंटा आगे हो। वो लोग कहते हैं ना तू बहुत 5 मिनट आगे, मैंने कहा बेटा हम आधा घंटा आगे। बोलो सुभान अल्लाह। भारत से हम आधा घंटा आगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उधर बजे 1:38, तो आधा घंटा मिला तो कितने हुए? 2:08। ये विसाल का वक्त है इमाम अहमद रजा का। जुमे का दिन है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए, जुमे का दिन है, अमामा शरीफ बांध लिया है, अपनी कुर्सी पर वजाहत के साथ जलवगर है, इंतजार कर रहे हैं नमाज अजान मुकम्मल होगी तो मस्जिद में कदम रखकर जाऊं, पहली अजान। बोलो सुभान अल्लाह। आप तशरीफ फरमाए, मौज़िन अजान दे रहा है। जुमे का दिन बावुजू, बोलो सुभान अल्लाह। जुमे का दिन बावुजू अमामे के साथ, जहन में कुरान और सुन्नत की तस्वीर है कि ये बयान होगा, ये बयान होगा। उधर मौज़िन ने अजान शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। होते 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 जब वो पहले जुमले पर आया, हय्या लल फलाह, आ जाओ आ जाओ आओ, हय्या अल फलाह, जैसे ही उसने हय्या अल फलाह के जुमले खत्म किए, इमाम अहमद रजा के सीने से रूह ने परवास कर दी। 68 साल की उम्र पाकर ये अजीम उम्मत का इमाम, उम्मत का मुस्लिह, उम्मत का मुजद्दिद आज बरीली मुक़द्दसा में आसूदे खाक है। और उनकी तालीमात, उनकी तहकीकात, उनके इरशादात उम्मत के लिए ऐसे मशअले राह हैं कि आज हम कई मील दूर बैठकर भी वो जिक्र कर रहे हैं कि अहमद रजा कल भी जिंदा था, अहमद रजा आज भी जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अहले सुन्नत व जमात की बड़ी अजीम हस्ती हजरत क़िबला जनाब साहिबजादा वाला शान अल्लामा मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ लाए। मैं जब ये बात कर रहा था ना आला हज़रत की हय्या अल फलाह जुमे का दिन, तो मुझे सलीम कादरी अलैहि रहमत याद आए। वो हमारे बड़े भाइयों की तरह हमसे अजीज थे। आपकी शहादत भी जुमे का दिन है, जुमे का दिन बावजू जहन में, ये भी मैं बात कर रहा था तो मेरे जहन में नक्शा यूं जैसे कि सलीम भाई की रूह ने तवज्जो की और एक झोंका दिमाग से गुजर गया। वफादार, बोलो सुभान अल्लाह। बंदे की मौत उसकी वफादारी की दलील देती है। वजू की हालत में अमामा शरीफ के साथ, सुन्नत के लिबास के साथ क्या जाके दर्स देना है, क्या जाके बयान करना है। अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। मैं मजमे आम से कहूँगा कि हमारी बहन हुजूर शहीद अहले सुन्नत सलीम कादरी रहिमहुल्लाह की अहलिया मोहतरमा और साहबजादा अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब मद्दज़िल्लुहु की अम्मी जान, उनके लिए सारा मजमा एक दफ़ा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े, ताकि इस मजमे में हम बराह रास्त मुलाकात से हम कासिर रहे, तो हम जो है वो तो हम सब फातिहा में शरीक हो जाएं। अच्छे नहीं है तो अच्छों के लिए दुआ करें, तो अल्लाह हमें भी अच्छा करे। अल फातिहा। रब्बना गफिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मौला करीम जो पढ़ा इस अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तेरे महबूब की बारगाह में पेश करते हैं, तेरे महबूब के वालिद व वालिदा की बारगाह में पेश करते हैं, सरकार के सारे शजरा पाक पर पेश करते हैं। खलीफा बिला फसल
अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी मौला मुर्तज़ा जुमला सहाबा कराम अहले बैत इज़ाम अज़वाज मुताहरात बिलखुसूस मेरी माँ सैयदा आयशा पाक, तमाम बनाते रसूल बिलखुसूस खैरुन निसाइल आलमीन सैयदा बतूल ज़हरा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, हसनैन करीमैन अगवास कुतुब अब्दाल, तमाम से होते हुए इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी इमाम रब्बानी की रूह अक़दस को पेश करते हैं। तमाम अकाबिर औलिया सालिहीन इस इलाके से जो रुखसत हो गए, हमारे इस इलाके की बड़ी नाबग़ा रोज़गार शख्सियत जिनके दम से बड़ा जिक्र आला हज़रत था, अल्लामा शातुर अबुल हक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शहीद सलीम क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके तवस्सुस से साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा बिलाल सलीम क़ादरी साहब की अम्मी जान रहिमहुल्लाह मरहुमा की रूह अक़दस को मौला ये मजमा इसाल करता है, उनकी कब्र मुक़द्दसा पर उनकी रूह पुरफुतूह पर पेश करता है। कबूल फरमा, उनकी कब्र को हद निगाह कुशादा फरमा। जो तकलीफ़ मौलाए करीम उन्हें मर्ज़ में गुजारी, उनके लिए वो तकाज़ा बशरी से जो बंदे से इन्हितात हो जाता है, मौलाए करीम अपने अफ़्व करम का ज़रिया बना और एक अजीम शख्सियत की वो ज़ौजाए मुहतरमा थी। मौलाए करीम सालिहात के दर्जात बुलंद फरमा, सरकार की शफात अता फरमा। हमारी माएँ और हमारे वालिदैन जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको भी हिस्सा अता फरमा। जिनकी माएँ जिंदा हैं उनको सलामत रख, कराची पर अपना खास फजल फरमा। लियारी के गैरतमंद मुसलमानों को मौलाए करीम फ़िक्र रज़ा की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बेहतरीन जज़ा अता फरमा। किन हजरात ने इस मजमे को सजाया, दारैन की खुशियाँ अता फरमा। जितने हजरात दूर दराज से आए हैं मौलाए करीम तमाम की हाज़िरी कबूल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, पाकिस्तान को सलामती अता फरमा। इन डाकुओं से मेरे मुल्क को बचा ले मौला, इन डाकुओं से जो नजरिया पाकिस्तान से पाकिस्तान को हटाते हैं। मुसलमानों के लिए छत जो तूने पाकिस्तान दी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का कोई ठिकाना नहीं। मौला ये गरीब मुसलमानों का वतन है जो इस्लाम के परचम तले रहना चाहते हैं। पाकिस्तान को सुबह क़यामत तक सलामत रख, इसके सब हिलाली परचम को इसी तरह बुलंद रख और इस्लाम की बालादस्ती रख और हमें अपनी जद्दोजहद के साथ हर चीज से आगे इस्लाम को रखने की तौफीक अता फरमा। दुआ खत्म करते हैं, फिर महफिल चलेगी, लेकिन एक नारा अहद के साथ इतने प्यारे बुजुर्गों का हमने नाम लिया, हाथ उठाए रब और उसके महबूब की बारगाह में गवाह बनाकर एक आवाज से आवाज निकालकर इस्लाम इस्लाम शरीयत मुस्तफ़ा निज़ाम मुस्तफ़ा ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। सबको बिल्कुल ऐसा जैसा गंदे पानी को नहीं फेंकते, ऐसे सबको दिल से फेंक कर सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में कहो गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। हम साहबजादा बिलाल साहब से दिली ताज़ियत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला माँ जैसा जो फजल होता है इसकी कोई ताबीर नहीं होती, इसकी कोई मिसल नहीं होती। अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमाए, इनके बहन भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। इस मजलिस को हमारे लिए और नेक हस्तियों के लिए हमने दुआ की है, उनके सदक़े के लिए हमें ईमान पे इस्तिक़ामत और ईमान पर मौत और कल क़यामत में अपने महबूब की शफ़ाअत अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाजी का खिताब।